गले लगाई होंगी ना। मुझको तो माँ ने खूब लगाया गले, तो मुझको तो याद है कैसे कस के माँ गले लगा लेती। कस के सुदामा जी को गले लगा लिया। इतनी कस के द्वारकाधीश ने हृदय से लगाया कि सुदामा जी को ज्यादा कस के लगा लिया था, तो उन्होंने लगा अरे इसने तो बहुत जोर से पकड़ लिया, लेकिन सुदामा जी ने भी ठाकुर जी को पकड़ लिया। महाराज कैसा भाव रहा होगा। आज तक हम मंदिरों में ठाकुर जी की मूर्ति को देखते हैं और आज साक्षात भगवान किसी के हृदय से चिपक गए, भगवान हृदय से चिपक गए, आलिंगन हो गए। जैसे राम जी भरत जी से चिपक गए थे, जैसे मीरा जी मूर्ति में समा गई। मीरा जी के विषय में जानो ना, जब मीरा जी को लेने के लिए राणा के यहाँ से दो सैनिक आए तो बोले चलो तुमको राणा ने बुलाया है, तो मीरा जी कहने लगी हाँ हाँ चलती हूँ। ऐसा घूंघट रखी उन्होंने, बोली चलती हूँ लेकिन मैं मुरली वाले से पूछ कर तो आऊँ, गिरधर गोपाल से पूछ लेती हूँ, रणछोड़ लाल जी से पूछ के तो आऊँ। तो पूछने के लिए अंदर गई, फिर कभी बाहर नहीं आई। मीरा जी ठाकुर जी से पूछने गई कि क्या मैं वापस चली जाऊं, तो ठाकुर जी ने कहा अब इस संसार के लोगों के पास वापस नहीं जाने दूंगा। देखते ही देखते मीरा जी उस मूर्ति में विलीन हो गई। और जाना कैसे लोगों ने कि जो साड़ी मीरा जी ने पहनी थी, साड़ी का एक टुकड़ा ठाकुर जी के हाथ में था। मीरा जी का शरीर किसी को नहीं मिला, सशरीर भगवान के धाम पे पहुंची, आलिंगन किया भगवान का। तो सुदामा जी को जब भगवान का आलिंगन हो गया महाराज, दोनों फूट फूट के रो रहे हैं। कुछ बोलना चाहते हैं, कई बार होता है ना कि हम इतना रोते हैं कि बोलना भी चाहते हैं तो बोल ही नहीं पाते, शब्द नहीं निकलता। तो लोग हमसे कहते हैं देखो पहले आप रोना बंद कीजिए फिर बताइए क्या बात है। उधर सुदामा जी कुछ श्री कृष्ण बोलना चाह रहे हैं और कृष्ण सुदामा बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उच्चारण ही नहीं हो रहा, कंठ अवरुद्ध हो गया। और सुदामा जी का हाथ पकड़ते हैं, भगवान रो रहे हैं, टप टप आंसू टपक रहे हैं, और भगवान सुदामा जी को भीतर ले आए। सब लोग देख रहे हैं ऐसी कौन सी विभूति आ गई जिसके लिए भगवान नंगे पैर दौड़े। कौन सी विभूति आ गई? ये आए जिनके पैरों में खड़ाऊ नहीं, जिनके शरीर पर साबुत वस्त्र नहीं है, ये आए। देखा उन्होंने, सब लोग खड़े रहे, भगवान श्री कृष्ण आए और सुदामा जी को जिस सिंहासन पर भगवान बैठते थे उस सिंहासन पर बैठाला और भगवान नीचे बैठ गए। तो यहाँ भगवान पहले मित्रता नहीं निभा रहे कि मेरा दोस्त आया, हृदय से लगा के गले लगा के मित्रता तो बाहर ही निभा ली, अब अंदर लगा के ला करके भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण आया है। और ब्राह्मण जब आए तो क्या करना चाहिए? बोले ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए। तो सुदामा जी को ऊपर बिठा दिया और स्वयं द्वारकाधीश जमीन पे बैठ गए, कालीन पर बैठ गए। रुक्मणी कहने लगी आसन लाती है, तो भगवान ने हाथ दिखा दिया, बैठ गए नीचे। रुक्मणी खड़ी क्या हो, जल लेकर आओ, परात लेकर आओ। रुक्मणी जी परात लेने गई, पहले तो परात ला के रखी, भगवान ने परात में सुदामा जी के चरण रखे, अपने पीतांबर से ही पैरों को पहुंचने लगे। रुक्मणी जी जल लेने गई, जल लेने गई तो उन्होंने कहा कि भगवान ने जल बुलाया तो इसमें तीर्थों का जल भी मिला लूं, तो थोड़ी देर हो गई। भगवान ने कहा कितनी देर लगा रही है रुक्मणी जी? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने तो इंतजार किया ही नहीं, अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धुला दिए, पूरे चरण भिगो दिए, चरण धुला दिए और पहुंचा, प्रक्षालन किया और कहा कि ये ब्राह्मण के चरणों का जो चरणामृत है इसको पूरे महल में छिड़कवा। सुदामा जी को देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। देखो भगवान श्री कृष्ण से कोई भी संबंध हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण उसको पूरा पूरा निभाते हैं। आप और हम कितना निभाते हैं हम नहीं जानते, ना आप जानते हो, और कितना निभाएंगे स्वार्थ की रीति है भैया। यहाँ तो जितना स्वार्थ जिससे है, काम पड़ रहा है तो संबंध बन रहे हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं विश्वास मेरे प्रति अगर पक्का है, एक कहावत है ना, भगवान से पूछा भगवान कहाँ रहते हो, तो ध्यान से सुनिएगा भगवान क्या कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं। भगवान मंदिर में रहते हो क्या? मस्जिद में रहते हो क्या? भगवान क्या कह रहे हैं? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो फिर भगवान ये मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दी, फिर तो भगवान कहने लगे मैं मंदिर में, मैं मस्जिद में, मैं काबा कैलाश में, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में, मैं तो हूं विश्वास में। भगवान कह रहे हैं विश्वास में हूं, विश्वास पक्का होगा तो भगवान आएंगे। एक बहुत सुंदर कथा हम आपको सुनाते हैं, 100 बार आपने सुनी होगी, हमसे 101 बार और सुन लो। महाराष्ट्र में एक भगवान श्री कृष्ण की भक्ता रहती थी, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की जो कथा है बस कथा में आज भाव ही शेष बचा है। ये भाव ही हमको, जब कथा विश्राम हो जाएगी तो भाव ही शेष बचेंगे, उन्हीं का स्मरण करते रहिएगा, उसी से भजन कीजिएगा। महाराष्ट्र में एक माता जी रहती थी, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ता थी, उनका नाम था कांताबाई। क्या नाम था? कांताबाई। कांताबाई भगवान श्री कृष्ण की बहुत सेवा करती थी। कांताबाई के एक बालिका थी, और बालिका जब छोटी थी तभी उनके पति खत्म हो गए, पति शांत हो गए।
तो कांताबाई ने अपनी बालिका का लालन पालन किया, बालिका को बड़ा किया, पालन पोषण किया। बालिका बड़ी हुई, विवाह की चिंता हुई, एक बालक मिला, बालक के साथ उस अपनी कन्या का विवाह कर दिया और विदा कर दिया, चली गई। अब कांताबाई सोचने लगी कि अब मैं अपने इस गांव में अकेली रह गई, मैं क्या करूं? तो बोली भगवान श्री कृष्ण की पूजन करती हूँ तो भगवान श्री कृष्ण के धाम में ही रहूंगी, अब वृंदावन चली जाऊंगी। तो वो वृंदावन जाने के लिए तैयार हुई, अपने लड्डू गोपाल को भी उसने रखा साथ में। उसके पास बहुत सुंदर गुरुजी के दिए हुए लड्डू गोपाल थे, खूब उनको सजाती थी, खूब उनकी सेवा करती थी। और महाराज वो उन लड्डू गोपाल को भी वृंदावन ले आई। वृंदावन में कहीं उसने किराए से छोटा सा एक कमरा ले लिया, में रहने लगी। दिन भर ठाकुर जी की सेवा करती और दिन भर बस उन्हीं को निहारती, आरती पूजन करती, भोग लगाती, और फिर यही उसका पूरा दिन का बस यही काम, ठाकुर जी की सेवा करना, कांताबाई का यही काम। एक दिन की बात है, कांताबाई जब पूजन कर रही थी, ध्यान से सुनिएगा, कांताबाई जब पूजन कर रही थी तो एक आश्चर्य हुआ कि जब ठाकुर जी की सेवा कर रही है इतने में ही उसको हिचकी आई। हिचकी चलती ना, कोई किसी को याद करता, 10-5 मिनट उसको हिचकी चली तो उसने सोचा कि अब हिचकी चलती है तो पानी पी लिया जाए, तो हिचकी बंद हो जाती है। उसने उठ के पानी पी लिया और पानी पिया, 10-15 मिनट हिचकी बंद हो गई, फिर हिचकी चलने लगी। अब उसको 2-3 घंटा लगातार हिचकी चली, वो परेशान, क्या उपाय करूं? फिर लगी, ऐसा पूरा दिन हिचकी चली और जब तक वो सो नहीं गई तब तक उसको हिचकी नहीं चली, बंद नहीं हुई। अगले दिन फिर सुबह उठी, फिर हिचकी चलने लगी और पूरा दिन परेशान। वैद्य के पास जाए तो वैद्य ने कहा हिचकी की कोई दवाई थोड़ी होती, खांसी जुकाम हो तो दे भी दो दवाई, अब हिचकी चल रही है तो मैं क्या दवाई दूं? बोले आराम करो, पानी पियो बार बार। एक दिन की बात है, उस कांताबाई की पुत्री जिसका उसने विवाह कर दिया था, वो वृंदावन उससे मिलने आई। पूजन कर रही थी कांताबाई, दरवाजे पर उसने आवाज लगाई, माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो। तो कांताबाई ने दरवाजा खोला, देखा मेरी बेटी आई है, हृदय से लगा लिया बेटी। जिस कांताबाई को हिचकी चल रही थी, जैसे ही वो बेटी से मिली तो हिचकी बंद हो गई। अब बेटी से बात करने लगी, कैसी हो माँ? मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी? बोले मैं भी ठीक हूँ माँ। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? बोले स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन 2-3 दिन से मुझको हिचकी चल रही है। लेकिन अभी अभी एक आश्चर्य हुआ कि जब से तू आ गई तो उसके बाद हिचकी बंद हो गई। तो बोले माँ मैं आ गई और हिचकी बंद हो गई, इसका कारण जानती हो क्या? बोले इसका कारण ये है कि मैं तुमको 3 दिन से याद कर रही थी ना, इसलिए तुमको हिचकी चल रही थी। अच्छा, कांताबाई कहती ऐसा होता है? बोला ऐसे होता है, जब कोई किसी को याद करता है तो हिचकी चलती है। अब वो कांताबाई तो महाराज सोच में पड़ गई कि जब मेरी बेटी मुझको याद करती है तो मुझको हिचकी चली 3 दिन और मुझको इतनी तकलीफ हुई, चैन से मैं बैठ भी नहीं पाई, तो मैं पूरा दिन ठाकुर जी को याद करती होंगी तो ठाकुर जी को भी दिन भर हिचकी चलती होंगी, माने ठाकुर जी को भी कष्ट होता होगा। तो क्या करती है, पूजन के कमरे में जाती है, ठाकुर जी को एक पोटली में बांधती है और पेटी में रख देती है। क्यों रख देती है? बोले आज से मैं ठाकुर जी को याद नहीं करूंगी, क्योंकि याद करूंगी तो उनको हिचकी चलेगी और हिचकी चलेगी तो उनको कष्ट होगा, और मेरे प्यारे श्याम सुंदर को अगर कष्ट होगा तो फिर ऐसी कैसी पूजन की जिससे मैं अपने प्रभु को कष्ट दूं। आज से कोई पूजन नहीं, कोई पूजन नहीं करूंगी। यहाँ ठाकुर जी को कांताबाई की याद आने लगी। सबका पूजन आ रहा है, सबकी स्तुति, सबके भजन सुन रहा हूं, लेकिन कांताबाई के मीठे भजन नहीं सुनाई दे रहे। क्या हो गया? ठाकुर जी एक दिन रात्रि में उसको दर्शन देते हैं कि कांताबाई मेरा पूजन प्रारंभ कर दे, तेरे बिना मुझको खाली लगता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो कहती नहीं प्रभु, मैं आपको कष्ट नहीं दूंगी, मैं याद करूंगी तो आपको हिचकी चलेगी। अंततो गत्वा श्याम सुंदर वो बांके बिहारी अगले दिन एक 8 वर्ष के बच्चे के रूप में उसके घर में प्रवेश करते हैं और झट्टे से जाके उसकी गोदी में बैठ जाते हैं। कांताबाई ना तू मुझको याद करना, ना मैं तेरे साथ ही तेरी गोद में दिन भर रहूंगा और तेरे साथ ही रहूंगा, तेरे साथ ही बैठूंगा, लेकिन तू मेरा भजन मत छोड़। ऐसे होते हैं भगवान। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। जो भाव सुदामा जी में है, जो भाव भक्तों में है, यही भाव भगवान चाहते हैं। वही सुदामा जी जब आ गए हैं, भगवान अपने कमरे में ले जाते हैं, अंतापुर, आज की भाषा में कहे तो बेडरूम। भगवान अपने बेडरूम में ले गए सुदामा जी को, बोले हाँ बाहर के कमरे में नहीं बैठेंगे। सारे रूम होते ना हमारे घर में, आजकल कितने सारे रूम होने लगे। जहां सोते हैं उसका नाम बेडरूम, जहां भोजन जब नहाते उसको कहते बाथरूम। लेकिन आप बताओ ऐसा कोई रूम है जिसका कि जब हम अपना आपा खो जाएं, जब अनियंत्रित हो जाएं, तो वहां पर हम जाएं और हम कंट्रोल में आ जाएं? बोले ऐसा कोई रूम नहीं हमारा। उस वही रूम का नाम है कथा। आपको नियंत्रित कर देंगे, जो भजन से जोड़ दो। तो सुदामा जी ने कहा अंतपुर में आए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि पलंग कितना नरम था जानते हो? पलंग का गद्दा कितना नरम था, जैसे ताजे ताजे दूध के झाग होते हैं, ऐसा नरम गद्दा सुदामा जी सो बैठे।
तो बैठ गए। भगवान फिर नीचे बैठे तो सुदामा जी कहा नहीं अब तो बगल में बैठो, ब्राह्मण सेवा हो गई, मेरे निकट बैठ के नहीं आ। ठाकुर जी निकट बैठ गए, पूछने लगे मित्र सुदामा बचपन से ही बहुत जितेंद्रिय हो, परम संतोषी हो, बातें करते थे, ये बात बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं? कहने लगे भैया कन्हैया तो बात ऐसी है कि हमने विवाह भी, नाम है सुशीला, उन्हीं ने तो मुझको तेरे पास भेजा, बच्चे भी हैं मेरे। अच्छा गृहस्थ हो? आप बोले हाँ। तो सुदामा जी ने पूछा बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं? तो भगवान जोर से हंसे और कहने लगे हमने तो विवाह किए हैं। बोले मैं समझा नहीं। बोले सब समझ जाओगे। दोनों वार्ता करने लगे, बहुत देर तक बात चली। सुदामा जी ने कहा पूरा दिन चलना चाहिए। सुदामा जी लाए तो थे कुछ देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन जब राजा को क्या मैं 4 घर से मांगा हुआ चिवड़ा दूंगा, तंदुल दूंगा, चावल दूंगा। श्री कृष्ण ने तो सब बातें जान ही ली थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उपद के पूछ लिया। तो सुदामा जी ने बगल में पोटली दबा के कहा नहीं नहीं लाए कुछ नहीं, हम ही आ गए। बोले नहीं कुछ तो भेजा होगा कवि जी ने। बोले नहीं कुछ नहीं भेजा, लेकिन बोले बगल में क्या दबा रहे हो? अरे बोले हाथ दुख रहा है तो मैं उसको दबा के बैठा हूँ। बोले मैं अच्छे अच्छे जीवों के भवरोगों को दूर कर देता हूँ तो हाथ का दर्द कहाँ लगेगा? हाथ पकड़ा सुदामा जी का, यूं खींचा तो पोटली भूमि पर गिरी। भगवान ने झपट के पोटली को उठा लिया गोद में और उसमें से उठाकर देर ना करते हुए एक मुट्ठी तंदुल भगवान ने अपने, ऐसे ही भगवान ने अपने मुख में उस तंदुल को डाला है, अपने ही बराबर प्रदान कर दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तुमने कहीं सुना कि सुदामा जी ने कुछ मांगा? बिना मांगे ही भगवान सब कुछ दे देते हैं। से भक्ति हो नहीं पाती। हाँ करना ये चाहिए आप देने वाले बनिए, मांगने का काम नहीं कीजिए। लेकिन आपसे अगर कोई मांगे तो उसको मना नहीं कीजिए। नदियों किसी से क्या लेती है? नदियां हमेशा देती हैं, इसलिए तो नर्मदा मैया प्रकट होकर रोज कहने लगे आपसे कि जितने इस मंगलवार पे रह रहे हैं सभी लोगों से, अपन लोगों से कहने लगे, मोहल्ले वालों से कि रोज एक एक नारियल चढ़ाना है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से तो रोज नारियल चढ़ाने का होता है, बुलावा आता है नर्मदा मैया से, मकान खाली कर। लेकिन नदियां किसी से कुछ नहीं मांगती, वृक्ष भी किसी से कुछ नहीं मांगते, देंगे। एक अच्छी कविता बचपन में हमको सिखाई गई थी विद्यालय में, जब यहाँ यहीं पढ़े तो उसमें हमारे क्लास में हमको मैडम सिखाती थी, नदी अपना जल नदिया न पीवे जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदी अपना जल वृक्ष न खाए कभी अपना, नदिया न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए फल। नदिया न पीवे कभी अपना जल, कभी अपना फल। अपने तन को मन औरों को देते जो दान, तन को मन को धन को जो दान है, वो सच्चा इस धरती का भगवान है। अपना जल वृक्ष न खाए कभी अपना, कभी अपना जल। नदी और वृक्ष क्यों पूजनीय है? सदैव देते हैं। लेकिन अगर रोज सुबह आपके घर नर्मदे हर वाले आ जाएं, नर्मदे हर 4 आ जाएं, तो आप फिर आपको लगता है कितने सारे हो, एक एक करके। ऐसी गांव में एक सेठ जी थे, तो वो गांव में एक भिखारी आया तो बोले सेठ जी कुछ खाने को दे दो। कई लोग दुखतारते ना, आदत होती किसी किसी, नहीं है जाओ, खाने को नहीं है तो कुछ पैसे ही दे दो। बोले नहीं है जाओ, यहाँ पे नहीं, कुछ खाने को नहीं है, पैसा देने को नहीं है, तो कुछ ओढ़ने को दे दो। अरे ये भी नहीं है, बोले नहीं। तो बोले महाराज कटोरा है क्या? बोले है। तो मुझे भी कुछ मिलेगा, तुम्हें भी कुछ मिलेगा। जब कुछ है ही नहीं तो तू भी भिखारी बन पा रहे, तो फिर हम क्या कर रहे जीवन में? गायों के लिए कुछ परोपकार कीजिए,
दिन भर इसी उहापोह में रहिए। अगर आप सबकी फिक्र करेंगे तो भगवान आपकी फिक्र करेंगे, चिंता करेंगे तो फिर किस बात की चिंता। वही सुदामा जी है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल में ही भगवान ने सब दे दिया। दूसरी मुट्ठी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा भगवान ब्राह्मण के घर का हम सबको नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा लो सब में बांट दो, सब में बांट। यहां सब में वो प्रसाद बांटा गया। एक एक करके सब रानी आशीर्वाद लेने कर रही है। देखिए भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां एक ब्राह्मण को प्रणाम कर रही है, ब्राह्मण को प्रणाम कर रही है। तो वे भगवान कह रहे हैं कि आशीर्वाद धनवान भवा, पुत्रवान भवा, ऐश्वर्यवान भवा जाओ। फिर वहां पर जामवती जी आई तो उन्होंने पैर पड़े। तो वहां पर ये कौन देवी है, ये पैर पड़ रही है। तो बोले ये भी वो, तूने 2 विवाह की कन्हैया, तू तो बचपन से ही मतलब ये